जैसा कि दोस्तों आप सभी को ये पता चल चुका है कि चंद्रयान 3 ने हमारे सक्सेसफुल यानी कि सफलतापूर्वक साउथ पोल पर लैंडिंग कर ली है। तो ऐसे में आप सभी को ये अभी जानना हद से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर जाकर आखिर किसकी खोज करने वाला है। क्या वो एलियन को ढूंढने वाला है? तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको खोज करने के लिए चंद्रयान 3 को बनाया है और स्पेशली साउथ पोल पर उतराया गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको वही लाइव प्रूफ के साथ सब कुछ बताने वाला हूँ। बस इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना है, ये ही एक रिक्वेस्ट है। सबसे पहले दोस्तों आप सभी के मन में ये सवाल तो जरूर एक ना एक बार आया ही होगा कि अगर साउथ पोल पर कभी भी उजाला नहीं होता है, कभी भी सूरज की किरणें नहीं पड़ती है, तो ऐसे में हमारे रोवर प्रज्ञान को ऊर्जा कैसे मिलेगी, यानी कि उसको एनर्जी आखिर मिलेगी कैसे, जिसकी वजह से वो चलेगा या अपना वर्क करेगा या अपना काम करेगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि साउथ पोल पर उतरना मतलब कि साउथ पोल के अंधेरे इलाके में ये नहीं जाएगा। जहां तक इसकी लाइट है, यानी कि साउथ पोल के नज़दीक जहां तक इसकी सूरज की किरणें वहां पर पड़ती है, वहीं तक जाएगा और वहीं से वो सारा डेटा रिकवर करेगा या खोज लेगा। दोस्तों तो इस तरीके से प्रज्ञान रोवर साउथ पोल पर जाकर अपनी एनर्जी सूरज से लेकर काम करते रहेगा। क्योंकि दोस्तों चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर के अंदर कुछ ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया गया है जिसकी वजह से वो 14 दिन के बाद भी अपना वर्क करते रहे या अपनी एनर्जी को हासिल करते रहे। जब तक चांद की सतह पर उस जगह पर सवेरा है, यानी कि सूरज की किरणें हैं, वो तब तक चलते रहेगा, काम करते रहेगा। यानी कि आज से ठीक 15 दिनों तक चांद की सतह पर जहां पर हमारा चंद्रयान का विक्रम लैंडर उतरा है, प्रज्ञान रोवर उतरा है, वहां पर लाइट रहेगी आने वाले 15 दिनों तक। और तब तक ये सारी खोज जिसके लिए वहां पर उसको भेजा गया है वो करते रहेगा। और तब तक जब तक वहां पर अंधेरा होगा उससे पहले ही वो सारी डिटेल और सारी खोज करके प्रज्ञान रोवर हमारे ऑर्बिटर के पास भेजते रहेगा। और ऑर्बिटर जो है दोस्तों हमारे इसरो के डेटा सेंटर के अंदर वो सारा डेटा सेंड करते रहेगा, मतलब कि इसरो के पास वो सारा डेटा भेजते रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये आने वाले 14 दिनों तक वो सारी खोजें करने वाला है। अब आपके मन में आता होगा दोस्तों कि आखिर ये कितने मीटर तक ये चलने वाला है लैंडिंग के बाद देखा जाए तो मैं आपको बता दोस्तों 600 से 800 मीटर के दायरे में ये घूमेगा आने वाले 14 दिन के अंदर और वो सारी खोजें करेगा जिसके लिए उसको भेजा गया है। जैसा कि दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रज्ञान रोवर वहां पर जाने के बाद चांद की सतह की मिट्टी की खोज करेगा, मिट्टी के नमूने हमारे इसरो के पास भेजेगा और अपने हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरों के जरिए वहां की फोटो भी खींचेगा और हमारे इसरो के पास भेजेगा। जैसे ही इसरो के पास वो फोटो आएगी, इसरो हमारा जो है उस पर रिसर्च करेगा और ये पता लगाया कि आखिर चांद की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति आखिर किस तरीके से हुई है। अब देखो दोस्तों, क्योंकि चांद की उत्पत्ति हमारे धरती से ही हुई है, तो इसके चलते दोस्तों वहां पर जाने के बाद ये आसान होगा समझने के लिए कि आखिर चांद की उत्पत्ति कैसे हुई है। और इतना ही नहीं दोस्तों, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई है ये भी चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर के जरिए जो रिलीज किया हुआ प्रज्ञान रोवर है वो हमें बताएगा दोस्तों। और साथ ही साथ में चांद की उस वाली सतह पर जहां पर हमारा चंद्रयान 3 लैंडिंग कर चुका है, उस वाली सतह पर ऐसे बहुत सारे खनिज है जो कि हमारी पृथ्वी पर थे, लेकिन यहाँ के धूल मिट्टी कण प्रदूषण से वो नष्ट हो चुके हैं। लेकिन क्योंकि चांद की सतह पर कोई भी वातावरण नहीं है, इसके चलते वो अभी भी मौजूद है। क्योंकि दोस्तों जो चांद है वो हमारी पृथ्वी से ही तैयार हुआ है, तो वहां पर मौजूद है। उसके चलते हमें ऐसी बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है जिसके जरिए हम पता कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम भी बना है दोस्तों। और साथ ही साथ में दोस्तों चांद की उस वाली सतह पर जहां पर हमारा चंद्रयान 3 लैंडिंग कर चुका है, उस वाली सतह पर हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मर्क्यूरी, सिल्वर, इतने सारे आपको जो है खनिज देखने को मिल जाते हैं। तो इन्हीं खनिजों की जांच करेगा हमारा प्रज्ञान रोवर और उनकी जांच करके सारा का सारा डेटा अपने अंदर समेट लेगा और हमारे इसरो के पास वो टाइम टू टाइम सेंड करते रहेगा। हमारा इसरो जो है उस पर रिसर्च करके पूरी दुनिया को ये बताएगा कि हमारे चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने अभी तक क्या क्या खोजें की है। दोस्तों प्रज्ञान रोवर की जो लाइफ है आने वाले 14 दिनों तक है, यानी कि वहां पर आने वाले 14 दिन तक दिन का जो सवेरा है वो रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों चांद की सतह पर 14 दिन की रात होती है और 14 दिन का दिन होता है। दोस्तों इस तरीके से वहां का शेड्यूल होता है। दोस्तों अब एक नजर हमें हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के ऊपर तो जरूर ही डालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने वो करके दिखाया है जो दुनिया की स्पेस एजेंसी कोई भी नहीं कर सकती है। जैसा कि हमारे साथ हमारे पहले लैंडिंग की कोशिश करने वाले लूना 25 यानी कि जिनको रशिया के
रॉसकॉस्मॉस एजेंसी ने लॉन्च किया था उनका मिशन फेल हो चुका था दोस्तों, क्योंकि उन्होंने जो है हमें चीट करने की कोशिश की थी। इसके चलते दोस्तों, क्योंकि उनका जो मिशन है वो किसी तरीके से क्रैश लैंडिंग कर चुका था, लेकिन हमारा जो इसरो है वो अपनी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, कम बजट के साथ इसको अंजाम देने वाला था और सक्सेसफुली दे भी चुका है। जबकि इसी का नतीजा हमको ये देखने को मिला है दोस्तों, चांद की सतह पर हमारा चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर सक्सेसफुल सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुका है दोस्तों। और इसी के चलते हमें इसरो के वैज्ञानिकों पर इतना ज़्यादा गर्व होना चाहिए जो कि मैं बयां भी नहीं कर सकता दोस्तों, और आपको है भी ये बताने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे चंद्रयान 3 के ऊपर ना कि हिंदुस्तानियों की बल्कि पूरी दुनिया के नागरिकों की जो नज़रें हैं वो टिकी हुई थी जब तक हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंडिंग नहीं कर जाता दोस्तों। तो इसके चलते तो हमारे इसरो के लिए एक आपको ऑल द बेस्ट इसरो या व्हाट यू डन इट इसरो, इस तरीके के कुछ ना कुछ तो कमेंट ज़रूर ही करने पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि इसरो ने जो किया है वो आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्पेस एजेंसी ने किया होगा। इसके चलते दोस्तों, क्योंकि इसरो ने कम बजट के अंदर वो करके दिखाया है जिसकी किसी को संभावना भी नहीं थी या आशा भी नहीं थी। अब जो कमर्शियल बिजनेस के अंदर इसरो का फायदा होने वाला है दोस्तों, उसके बारे में मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लैंड करके चांद की उस वाली सतह पर जहाँ पर कोई भी नहीं गया है, इसके चलते इसरो ने हमारे हिंदुस्तान का जो मान बढ़ाया है उसका कोई तोड़ ही नहीं है दोस्तों। अब इसरो को कमर्शियल बिजनेस के अंदर इतना ज़्यादा, यानी कि हमारे इंडिया को ही इनडायरेक्टली इतना ज़्यादा फायदा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हमने चांद की सतह पर लैंड करके दिखाया है। इसके चलते जो छोटे छोटे देश है उनको ये लगेगा कि चांद की सतह पर लैंडिंग किया है, मतलब इसरो भी एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर स्पेस एजेंसी है जिसने ये करके दिखाया है कम बजट के अंदर। अब क्योंकि हमारे इसरो के पास ऐसे ऐसे टेक्निक होती है जो कि कम बजट के अंदर सक्सेसफुली सब कुछ करके दिखा देता है, तो जो गरीब देश है, जो छोटे देश है अपने सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहते हैं, वो पहले जाते थे रसिया, चीन, अमेरिका के पास, और वो उनसे बहुत ज़्यादा मोटी रकम लेते थे उनके सैटेलाइट को सही जगह पर पहुंचाने के लिए। अब क्योंकि हमारे इसरो ने उसको सक्सेसफुल लैंडिंग करके दिखा दिया हमारे चंद्रयान 3 को, तो वो सारे देश, गरीब देश हमारे इसरो के पास आएंगे और कम बजट के अंदर उनके जो सैटेलाइट है दोस्तों वो लॉन्च करने के लिए हमारे इसरो को कहेंगे, और इससे हमारे इसरो की कमाई होगी, यानी कि इनडायरेक्टली हमारे भारत की कमाई होगी दोस्तों। तो ये इस तरीके से कुछ सिचुएशन अभी फिलहाल के लिए आ चुकी है। इसरो को क्या ही कहा जाए, इसरो ने जो करके दिखा दिया है दोस्तों वो एक ऐतिहासिक लम्हा बन चुका है, ऐतिहासिक दिन बन चुका है, ऐतिहासिक पल बन चुका है, जो कि इससे पहले पूरी दुनिया में किसी भी स्पेस एजेंसी ने नहीं लाया था। और दोस्तों मैं क्या बताऊं, जैसे ही उन्होंने कहा कि सक्सेसफुल लैंडिंग हो चुकी है, मैं खुद यहाँ पर रूम के अंदर बैठ कर नाचने लगा था दोस्तों। मैं अपनी फीलिंग को कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये जो सच है वो वही मैं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि जो हम 42 दिन से वेट कर रहे थे, जिस चीज़ की वेट कर रहे थे, जिस मिशन की वेट कर रहे थे, वो एकदम से अचानक सक्सेसफुल होकर हमारे सामने आए, तो क्या ही कहा जाए दोस्तों। आपको इसके बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, और इसरो के लिए इस वीडियो को छोड़ने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये जो मौका है, ये जो आपको मिला है इसरो की वजह से, छोड़ना नहीं चाहिए। इसरो के लिए एक अच्छा कमेंट भी जाते जाते ज़रूर कर लेना दोस्तों, और इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आने वाले समय में ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अपने स्पेशल और फ्रेश वीडियोज़ के